राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी, सांसद आदरणीय मीणा जी, यहाँ के निदेशक श्री सुधांशु सिंह जी, यहाँ सभी सम्मानित महानुभाव, यहाँ आए हुए सभी दर्शक बंधुओं, अन्य सहभागी बंधुओं, हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित शिल्पग्राम उत्सव के उद्घाटन की इस पवित्र बेला में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं बराबर इसी प्रकार का आप स्नेह बनाए रखें। भारत की समृद्ध वैविध्यपूर्ण कला विरासत को आम जनता तक पहुंचाने तथा कलाकारों और शिल्पकारों को कला प्रदर्शन का मंच उपलब्ध करवाने, शिल्पकारों को कलात्मक उत्पाद का विक्रय करने का अवसर उपलब्ध करवाने तथा शिल्पकार का शिल्प उत्पादों के खरीदारों से सीधा संपर्क करवाने के उद्देश्य से केंद्र द्वारा शिल्पग्राम में इन उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष इस उत्सव का आयोजन एक नए कलेवर के साथ, जिसमें लोक शास्त्रीय और उप शास्त्रीय कलाओं व शिल्प कला के कलाकार आमंत्रित किए गए हैं। उत्सव त्योहार भारत के संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। यही एक ऐसे अवसर हैं जब एक साथ एक जगह एकत्र होकर आपसी प्रेम, सद्भाव और भ्रातृत्व भाव से नृत्य, संगीत, गायन, वादन से अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। शिल्पग्राम उत्सव 2019 के मुख्य विषय वस्तु थी ऐसी अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित की गई है ताकि समृद्ध कला विरासत और संस्कृति के माध्यम से भारत की एकता और श्रेष्ठता को विश्व पटल पर रखकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का वास्तविक स्वरूप विश्व के सम्मुख हम प्रस्तुत कर सके। हमारी लोक कलाएं, शिल्प परंपराएं, हमारा खान पान, हमारा पहनावा, आभूषण, यहाँ तक कि हमारे आचार और विचार हमें एक सूत्र में बांधे रखने में सक्षम है। यही तत्व शिल्प भारत के मूल मंत्र हैं। शिलान्यास शिल्पग्राम उत्सव के दौरान ऐसी कई सृजनात्मक और महत्वपूर्ण गतिविधियां आयोजित होगी जिसमें आपकी सहभागिता की अपेक्षा है। इनमें भारत सरकार की युवा प्रतिभा लोक कला पुरस्कार का आयोजन पहली बार उत्सव में शामिल किया गया है। उत्सव में लोक कला प्रदर्शनी एवं शिल्प के अतिरिक्त आम जनता की भागीदारी में अभिवृद्धि के लिए बंजारा रंगमंच पर हिवड़ा रिहू तथा सांस्कृतिक प्रश्नोत्तरी का आयोजन होगा। यह आयोजन आम जन की सहभागिता तथा उनके द्वारा अपनी कला को प्रदर्शित करने का अवसर होने के साथ साथ मेले से जन जन का जुड़ाव परिलक्षित करेगा। उत्सव के दौरान रोजाना शाम को इस रंगमंच पर संपूर्ण भारत को 800 लोक कलाकारों द्वारा कला प्रस्तुतियां व 400 शिल्पकारों द्वारा शिल्प प्रदर्शन किया जाएगा, जिन्हें रुचिकर बनाने के लिए केंद्र ने इसमें विभिन्न कलाओं का समावेश किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उत्सव की प्रत्येक गतिविधि का आप लोग पूर्ण लाभ आनंद उठाने के साथ साथ कलाकारों और शिल्पकारों से मित्रवत संबंध स्थापित कर सकेंगे। केंद्र द्वारा वर्ष पर्यंत विभिन्न उत्सवों का आयोजन अपने सदस्य राज्यों से में किया जाता है। इसके साथ ही केंद्र द्वारा आयोजन किए गए हैं। इनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के अंतर्गत सदस्य राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जलियांवाला बाग घटना के शहीदों के स्मृति अवसर पर केंद्र द्वारा अपना प्रोडक्शन तैयार करना तथा गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के आयोजन का उल्लेख यहाँ करना होगा। केंद्र द्वारा इस उत्सव
के उद्घाटन के अवसर पर हर वर्ष राजस्थान के लोक कला मर्मज्ञ पद्म भूषण डॉक्टर कोमल कोठारी की स्मृति में केंद्र के सदस्य राज्यों में लोक कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था को लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार प्रदान किए जाने की परंपरा रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस वर्ष यह पुरस्कार गुजरात के लोक कला हसमुख राय याजनिक को लोक कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जा रहा है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, मैं यहाँ आने के पश्चात जब मैंने घूम करके देखा, मुझे जानकारी दी गई यहाँ 21 प्रदेशों से 800 स्टॉल लगाए गए और विभिन्न प्रकार के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत के एकता के स्वरूप को प्रकट करने में सक्षम है। इनमें विभिन्नताएं हैं, लेकिन इन विभिन्नताओं में एकता के स्वरूप का दर्शन होता है। जो रंगमंचीय कार्यक्रम होंगे, उस रंगमंचीय कार्यक्रमों में भी विभिन्न प्रदेशों के लोक कला को भी प्रस्तुत किया जाएगा। वहां के स्थानीय संस्कृति और सभ्यता को भी अपने मंचीय प्रस्तुति के कारण उसको लोगों को मुक्त किया जाएगा और एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया जाएगा जिससे लोग अनुभव कर सके पूरे भारत में विविधता के पश्चात भी जगह जहाँ जो उनके संस्कृति के कार्यक्रम हैं, जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर एकता के स्वरूप का दर्शन होगा। जैसे हमारे श्रीमान कल्ला जी ने बताया, यहाँ के राजस्थानी भाषा के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को बताया और मैं कह सकता हूँ कि लगभग उसी प्रकार की अर्थ रखने वाली सभी प्रदेशों की भाषाएं हैं, उन भाषाओं में उसी प्रकार के गीत का गायन के जन्म से लेकर उसके मनुष्य के मरण पर्यंत तक जो भी कुछ प्रकार की प्रक्रियाएं हैं कर्मकांडी के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया जाता है और उसका परिणाम होता है कि लोगों को लगता है कि इसमें एक सांस्कृतिक मूल्य है। उस मूल्य के कारण भारत की एकता को हम प्रकट करते हैं। ये शिल्पग्राम महोत्सव उस एकता को प्रकट करने में सक्षम है और इसलिए यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं और लोग देख करके आनंद का अनुभव करते हैं। विदेशों से भी आते हैं, भारत की श्रेष्ठता को देखकर वो आनंद की अनुभूति करते हैं। ऐसे अवसर पर आप सब लोग यहाँ आए हुए हैं, आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि 2019 तो सफलता की तरफ अग्रसर हो और आगे के लिए लोगों को आकर्षित कर सकने में सक्षम हो सके। इतनी बात कहकर आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।